हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए यहाँ पे आपको स्टाइल्स दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, अब हम ये जानते हैं कि स्टाइल्स क्या होती है। स्टाइल्स के लिए ये देखिए मेरे पास में एक डाटा बना के और रेडी किया हुआ है। यहाँ पे देखिए डाटे में क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ के सीरियल नंबर है, इधर नेम, क्लास और हिंदी, मैथ, इंग्लिश, SST और जीके, ये 5 सब्जेक्ट दे रखे हैं। यहाँ पे आपको इनकी टोटल दे रखी है। यहाँ है मिनिमम, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ परसेंटेज और यहाँ ग्रेड। ओके, अब मैं आपको समझा देती हूँ स्टाइल क्या होती है। स्टाइल में सबसे पहले क्या, कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो पहले मैं क्या करूंगी, अपने ये जो सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, हाईलाइट, सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर, स्केल्स, आइकन्स, ये सारे के सारे आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले क्या, हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन, फिर है लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स और डुप्लीकेट वैल्यूज। ये सारे आपको समझाने वाली हूँ। एकदम इजी है, बस आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना है इनको। सबसे पहले क्या है, ग्रेटर देन। जैसे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया और यहाँ मान लो ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आपको कहाँ से नंबर देखने। मैंने यहाँ लिखा कि मेरे को जिन बच्चे की भी 70 नंबर से जिनके भी ऊपर नंबर है उनको ये हाईलाइट कर दे। तो ये देखिए, जिनके भी 70 नंबर से ऊपर नंबर है उन सभी को क्या किया, इसने हाईलाइट कर दिया। ओके, उसके बाद में फिर है लेस देन। लेस देन में मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के भी 40 से कम मार्क्स है, तो ये देखिए जिन बच्चों के भी 40 से कम मार्क्स है उसको इसने हाईलाइट करके हमें शो कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ग्रेटर देन और लेस देन। उसके बाद में है बिटवीन। बिटवीन में मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स है जिनके 40 से लेके और 60, यहाँ मैंने लिखा 40 और यहाँ मैं लिखूंगी 60, जिन बच्चों के 40 से 60 मार्क्स के बीच में जिनके नंबर है उनको ये हाईलाइट कर दे। तो देखिए इसने हमें हाईलाइट करके शो कर दिया। और उसके बाद में फिर है इक्वल। बिटवीन हो गया, बिटवीन के बाद में फिर है इक्वल। मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने जैसे मान लो यहाँ पे टाइप किया 45, तो जिन बच्चों की भी इक्वल नंबर्स है, जैसे कि मान लो 45 मैंने टाइप किया, तो ये देखिए जिनके भी 45 नंबर है उन सबको क्या किया, इसने रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ये हाईलाइट कर देता है हमारी सेल को जिस भी प्रकार से हमें इसको हाईलाइट करवानी हो। इक्वल में अगर करवानी हो, बिटवीन में या ग्रेटर देन या लेस देन, किसी भी प्रकार से अगर हमें हाईलाइट करवानी हो तो ये हाईलाइट कर देगा। उसके बाद क्या, टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो ग्रेड है स्टूडेंट्स की उसको हमने सिलेक्ट किया और हम यहाँ जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट में और यहाँ मान लो मैंने यहाँ लिखा फेल, FAIL, फेल। फेल जितने भी बच्चे हैं उनको ये रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दे और मैंने यहाँ किया ओके। तो ये देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे फेल उन सभी को इसने रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है हमारे जो पास हो गए हैं उन पास स्टूडेंट्स को क्या करे, ये मान लो ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट कर दे और किया ओके। तो ये देखिए जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है जो फेल हुए हैं उनको तो क्या किया, इसने रेड कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया और जितने भी पास हुए हैं उनको इसने क्या किया, ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट करके हमें बता दिया। अभी मैं इनको Ctrl+Z से हटा देती हूँ और उसके बाद में फिर क्या है, डेट। जैसे मान लो मैंने यहाँ आप एक डेट लिखी है, मैंने यहाँ लिखा 25/1/2023। ठीक है, आज की डेट लिख देती हूँ। अब सिंपल क्या करूंगी, इसको पकड़ के मैं नीचे ड्रैग कर दूंगी। मान लो यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग। अब देखिए कि डेट क्या काम आती है। यहाँ पे मैंने डेट पे क्लिक किया और मैंने यहाँ लिखा टुडे, तो ये आज की डेट को शो कर दिया। मैंने यहाँ लिखा टुमारो, क्या किया, इसने कल की डेट को शो कर दिया। ये मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ। तो जितने भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनको क्या करेगा, ये हाईलाइट करके हमें बता देगा, हाईलाइट करके हमें शो कर देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है डुप्लीकेट वैल्यू। ये डेट हमारा हो गया डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या करेंगे, हम ये जो नेम दिए गए हैं नेम को सिलेक्ट करेंगे। इतने सारे नेम में हमें देखना है डुप्लीकेट के, कि डुप्लीकेट यानी कि वापस नाम किसका आया है। तो मैंने जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए एक यहाँ पे चिराग है और एक यहाँ पे चिराग है, यानी कि इसने हमें शो करके बता दिया कि यहाँ पे इस जगह आपके डुप्लीकेट नेम आए हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि उस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट हो जिनके नाम सेम हो, या ऐसे भी हो सकता है कि हमने गलती से यहाँ पे 2 बार नेम लिख दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू ने, कि हमें यहाँ पे नेम को शो कर दिया कि डुप्लीकेट यहाँ पे नेम आए हुए हैं। ओके, ये तो हो गई हमारी हाईलाइट सेल रूल्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं टॉप या बॉटम रूल में। मैंने फिर से अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और अब हम जाएंगे टॉप या बॉटम रूल्स में। पहले मैंने यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स को क्लिक किया। टॉप 10 आइटम्स को क्या क्लिक करने से क्या हुआ कि जितने भी टॉप नंबर होंगे, जितने भी ज्यादा नंबर होंगे, ये देखिए 78, 86, यानी कि जितने भी टॉप हाई नंबर्स है स्टूडेंट्स के, उसको इसने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे संख्या दे रखी है हमें 10। हमें अगर 10 की जगह अगर हमें 7 देखने हो तो हम 7 देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टॉप 10 रूल्स का मतलब क्या होता है कि जितने भी टॉप नंबर्स होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा, चाहे वो 10 हो। सर्च में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 10 देखना चाहें अगर टॉप नंबर तो आप 10 देख सकते हैं, 5 देखना चाहें तो आप 5 देख सकते हैं। टॉप 10 परसेंटेज भी सेम वही है। बॉटम 10 आइटम्स, जैसे मैंने
बॉटम पे क्लिक किया तो ये देखिए जिनके भी मतलब बॉटम का मतलब होता है कि जितने भी बॉटम नंबर थे यानी कि जितने भी कम नंबर थे उनको इसने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। टॉप का मतलब तो होता है हाई नंबर्स, उसने हाई नंबर्स को हमें यहाँ पे हाईलाइट करके बताया था। और बॉटम का मतलब होता है लो नंबर्स, यानी कि जिन स्टूडेंट्स के लो नंबर्स है यानी कि कम नंबर्स है उसको, उन स्टूडेंट्स के नंबर्स को इसने यहाँ पे हमें हाईलाइट करके बताया है। ठीक है, उसके बाद में है अबोव एवरेज, जिन बच्चों के भी जिन स्टूडेंट्स के भी अबोव मार्क्स है, ये देखिए 67 से लेके और यहाँ 86 94, जिन स्टूडेंट्स के भी अबोव मार्क्स है यानी कि ज्यादा मार्क्स है उसको यहाँ पे ये हाईलाइट करके हमें बता देता है। और फिर है बिलो मार्क्स, बिलो मार्क्स यानी कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स है, ये देखिए जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे कम मार्क्स है 33 24, तो कम मार्क्स को ये हमें हाईलाइट करके बताता है। आई होप आपको हाईलाइट से रूल्स और टॉप या बॉटम रूल्स आपको समझ में आया होगा। हाईलाइट से रूल में क्या होता है, ग्रेटर देन, अगर हमें ज्यादा नंबर देखने हो, जितने भी अगर हमें नंबर देखने हो जहाँ से भी, वो हम टाइप कर देते हैं। जैसे मान लो 60 से अगर हमें नंबर देखने हो या 70 से देखने हो तो हम यहाँ पे देख सकें। लेस देन अगर हमें देखने हो तो लेस देन, बिटवीन किन स्टूडेंट्स के 40 से 60 या फिर 30 से 40 के बीच में अगर नंबर आए हो तो हम देख सकते हैं। इक्वल अगर हमें नंबर देखने हो कि किन स्टूडेंट्स के इक्वल नंबर आए यानी कि समान नंबर आए, वो भी हम देख सकते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन मैंने आपको समझा ही दिया और डेट समझा दी, डुप्लीकेट वैल्यू समझा दी। उसके बाद में था हमारा टॉप या बॉटम रूल। अगर हमें टॉप 10 नंबर देखने हो कि किस स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, अगर हमें 10 आइटम्स देखने हो तो 10 देख सकते हैं, अगर 5 देखने हो तो 5 देख सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स यानी कि जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स होंगे, कम नंबर आए होंगे, जिन उनको भी देख सकते हैं। अबोव एवरेज, अगर हमें अबोव मार्क्स देखने हैं, ज्यादा मार्क्स देखने हैं तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। और बिलो, अगर कम मार्क्स हमें देखने हैं तो हम यहाँ पे कम मार्क्स भी देख सकते हैं। अब आगे है डाटा बार्स। जैसे मैंने डाटा बार्स पे क्लिक किया तो डाटा बार्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शन आए हैं। ये देखिए, जैसे मान लो ये समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, स्टूडेंट्स की 24 है यानी कि ये अभी बहुत पीछे चल रही है। इसके 94 है यानी कि इसने अभी अपना एवरेज पूरा कर लिया है। यहाँ 24 है, ये अभी बहुत पीछे है। यहाँ 78 है, ये ठीक है पढ़ाई में। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का अपन, ये देखिए कंट्रोल Z से इसको हटा देती हूँ। किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे डाटा बार्स में जाके और किसी भी प्रकार का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन स्टूडेंट कैसा है और उसके नंबर के भी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही एक चार्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में है कलर स्केल्स। ये देखिए, किसी भी प्रकार का आप अपने डाटा को कलर दे सकते हैं। ये देखिए, ये उसके बाद में फिर क्या है, आइकन सेट्स। ये देखिए, किसी भी प्रकार का आप अपने डाटा के आगे आइकन लगा सकते हैं। ये देखिए, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप या बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स, आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं फॉर्मेट टेस्ट टेबल पे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक खाली शीट ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये इतनी रेंज सिलेक्ट की और मैं यहाँ फॉर्मेट टेस्ट टेबल पे गई और मेरे को मान लो यहाँ पे बहुत सारे आपको, ये देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। आप किसी भी प्रकार का फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये एक फॉर्मेट उठा लिया, किसी भी प्रकार का अगर फॉर्मेट क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो हमारी सिलेक्ट किया हुआ जो हमारा डाटा है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें यहाँ से केवल ओके करना है। तो ये देखिए, जैसे मैं ओके करूंगी वैसे जो सिलेक्ट किया हुआ मेरा डेटा था वो एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये टेबल के अंदर कन्वर्ट होगा वैसे मेरे सामने यहाँ पे टेबल डिजाइन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हेडर रो अगर आपको शो करवानी है तो शो करवा दीजिए, वरना यहाँ से हटा सकते हैं। टोटल रो अगर आपको चाहिए तो रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेंडेड रोज। ये देखिए हमारी बीच की सेल, अगर चाहिए नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम, तो ये लास्ट कॉलम हमारा हाईलाइट हो जाएगा। बेंडेड कॉलम्स, अगर आपको कॉलम्स चाहिए, ये देखिए इस प्रकार अगर आपको कॉलम चाहिए तो आप इस प्रकार कॉलम रख सकते हैं। और फिल्टर बटन, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे फिल्टर बटन चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, टेबल डिजाइन में टेबल स्टाइल ऑप्शन था हमारे पास में। उसके बाद में है टेबल स्टाइल। किसी भी प्रकार की अगर आपको टेबल को स्टाइल देनी हो, यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ये देखिए, किसी भी प्रकार की अगर आपको टेबल को डिजाइन करनी हो, कोई स्टाइल देनी हो तो आप यहाँ से आसानी से स्टाइल दे सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं फिर से पीछे। अब देखिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने आपको समझा दी, फॉर्मेट टेस्ट टेबल मैंने आपको समझा दिया। सेल स्टाइल से, सेल स्टाइल, ये देखिए जैसे मैं सेल स्टाइल में जाऊंगी तो किसी भी प्रकार की आप यहाँ, अगर आपको यहाँ पे ये जो अपना सिलेक्ट किया हुआ, ये जो मैंने डाटा सिलेक्ट किया है, अगर आपको इसको स्टाइल देनी है तो आप इसको किसी भी प्रकार से स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरी टेबल को अगर आपको स्टाइल देनी है तो आप यहाँ पे पूरी टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। ओके, आई होप आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल और सेल स्टाइल्स यानी कि ये आपको तीनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। ये देखिए